बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से रंगीन सेवइयों की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले मैं एक पतीली में 1 किलो दूध शामिल कर लूँगी और इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 हरी इलायचियाँ इसमें शामिल कर लूँगी और आधा कप मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल कर लीजिएगा। और दूध को मैं उबलने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो और इलायची के दाने अक्सर मुंह में आ जाते हैं, जो बाज़ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 इलायचियाँ लेनी है और उसके साथ आपने 1 से 1.5 खाने की चम्मच चीनी लेनी है। इसको आप लोगों ने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो इलायची और चीनी का जब पाउडर बन जाएगा, आप इसको किसी भी स्वीट डिश में डालेंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और इलायची के दाने कभी भी आपके मुंह में नहीं आएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें मैं आधा खाने की चम्मच देसी घी शामिल कर लूँगी। आप देसी घी की जगह ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को भी मैं मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा रंगीन सेवइयाँ शामिल कर लूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको मैं बहुत ज़्यादा पकाऊंगी नहीं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहते हैं, पहले आप लोगों ने इस घी में उन ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। लेकिन मुझे रोस्ट ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस वजह से मैं इसको रोस्ट नहीं कर रही। यहाँ पर मैंने सेवइयों को ड्राई रोस्ट कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने दूध को भी बॉईल होने के लिए रख दिया था, जिसमें बॉईल आ चुका है। जो हम लोगों ने सेवइयाँ ड्राई रोस्ट की थी वो मैं इस दूध में शामिल कर लूँगी और इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पका लूँगी और कंटिन्यूसली मैं इसमें चम्मच से इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि दूध जले नहीं। अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें कस्टर्ड भी शामिल कर सकते हैं। कस्टर्ड सेवइयाँ भी इससे बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती हैं। इन सेवइयों को मैं बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पका लूँगी ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से गल जाएँ और जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवइयाँ बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और जो दूध है वो भी गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। फ्लेम मैंने इसका ऑफ कर दिया है। मज़ीद मैं इसको नहीं पकाऊंगी क्योंकि मज़ीद पकाने से ये दूध बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस वजह से मज़ीद मैं इसको और नहीं पका रही। इसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर लूँगी, अखरोट शामिल कर लूँगी और मूंगफलियाँ शामिल कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो या जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अगर आपको ये ठंडा पसंद है तो आप इसको ठंडा करके खा लें। अगर गरम पसंद है तो आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैं इसमें मज़ीद और ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर लूँगी। तो जैसे आपको पसंद हो वैसे ही आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।